हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 35। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। 5 वर्ष व्यतीत हो गए, पर न शंखधर का कहीं पता चला न चक्रधर का। राजा विशाल सिंह ने दया और धर्म को तिलांजलि दे दी है और खूब दिल खोलकर अत्याचार कर रहे हैं। दया और धर्म से जो कुछ होता है उसका अनुभव करके अब वह यह अनुभव करना चाहते हैं कि अधर्म और अविचार से क्या होता है। रियासत में धर्मार्थ जितने काम होते थे वे सब बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों में दिया नहीं जलता, साधु संत द्वार से खड़े खड़े निकाल दिए जाते हैं और प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता। राजा साहब को किसी पर दया नहीं आती। अब क्या रह गया है जिसके लिए वह धर्म का दामन पकड़ें? वह किशोर अब कहाँ है जिसके दर्शन मात्र से हृदय में प्रकाश का उदय हो जाता था? वह जीवन और मृत्यु की सभी आशाओं का आधार कहाँ चला गया? कुछ पता नहीं। यदि विधाता ने उनके ऊपर यह निर्दय आघात किया है तो वह भी उसी के बनाए हुए मार्ग पर चलेंगे। इतने प्राणियों में केवल एक मनोरमा है जिसने अभी तक धैर्य का आश्रय नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी अब कोई नहीं सुनता। राजा साहब अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वह उसी को सारी विपत्ति का मूल कारण समझते हैं। वही मनोरमा जो उनकी हृदयेश्वरी थी, जिसके इशारे पर रियासत चलती थी, अब भवन में भिखारिन की भांति रहती है। कोई उसकी बात तक नहीं पूछता। वह इस भीषण अंधकार में अब भी दीपक की भांति जल रही है, पर उसका प्रकाश केवल अपने तक रह जाता है, अंधकार में प्रसारित नहीं होता। अरे अबोध बालक, अब तूने देखा कि जिस अभीष्ट के लिए तूने जीवन की सभी आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया वह कितना असाध्य है। इस विशाल प्रदेश में जहाँ 30 करोड़ प्राणी बसते हैं, तू एक प्राणी को कैसे खोज पाएगा? कितना अबोध साहस था, बालोचित सरल उत्साह की कितनी अलौकिक लीला। संध्या हो गई। सूर्यदेव पहाड़ियों की आड़ में छिप गए हैं, इसलिए संध्या से पहले ही अंधेरा हो चला है। रमणियां जल भरने के लिए कुएं पर आ गई हैं। इसी समय एक युवक हाथ में एक खंजरी लिए आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। यही शंखधर है। उसके वर्ण, रूप और वेश में इतना परिवर्तन हो गया है कि शायद अहिल्या भी उसे देखकर चौंक पड़ती। यह वह तेजस्वी किशोर नहीं, उसकी छाया मात्र है। उसका मांस गल गया है, केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है, मानो किसी भयंकर रोग से ग्रस्त रहने के बाद उठा हो। मानसिक ताप, वेदना और विषाद की उसके मुख पर एक ऐसी गहरी रेखा है कि मालूम होता है उसके प्राण अब निकलने के लिए अधीर हो रहे हैं। उसकी निस्तेज आँखों में आकांक्षा और प्रतीक्षा की झलक की जगह अब घोर नैराश्य प्रतिबिंबित हो रहा था। वह नैराश्य जिसका परितोष नहीं, वह सजीव प्राणी नहीं, किसी अनाथ का रोदन या किसी वेदना की प्रतिध्वनि मात्र है। 5 वर्ष के कठोर जीवन संग्राम ने उसे इतना हताश कर दिया है कि कदाचित इस समय अपने उपास्य देव को सामने देखकर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास न आएगा। एक रमणी ने उसकी ओर देखकर पूछा, कहाँ से आते हो परदेसी? बीमार मालूम होते हो। शंखधर ने आकाश की ओर अनिमेष नेत्रों से देखते हुए कहा, बीमार तो नहीं हूँ माता, दूर से आते आते थक गया हूँ। यह कहकर उसने अपनी खंजरी उठा ली और उसे बजाकर एक पद गाने लगा। इस क्षीणकाय युवक के कंठ में इतना स्वर लालित्य, इतना विकल अनुराग था कि रमणियां चित्रवत खड़ी रह गई। कोई कुएं में कलसा डाले हुए उसे खींचना भूल गई, कोई कलसे से रस्सी का फंदा लगाते हुए उसे कुएं में डालना भूल गई और कोई कूल्हे पर कलसा रखे आगे बढ़ना भूल गई। सभी मंत्रमुग्ध सी हो गई। उनकी हृदय वीणा से भी वही अनुरक्त ध्वनि निकलने लगी। एक युवती ने पूछा, बाबा जी, अब तो बहुत देर हो गई है, यहीं ठहर जाओ ना, आगे तो बहुत दूर तक कोई गांव नहीं है। शंखधर बोला,
आपकी इच्छा है माता तो यहीं ठहर जाऊंगा। भला माताजी यहाँ कोई महात्मा तो नहीं रहते? युवती बोली, नहीं, यहाँ तो कोई साधु संत नहीं है। हाँ, देवालय है। दूसरी रमणी ने कहा, अभी कई दिन हुए एक महात्मा आकर टिके थे, पर वह साधुओं के वेश में न थे। वह यहाँ 1 महीने भर रहे। तुम एक दिन पहले यहाँ आ जाते तो उनके दर्शन हो जाते। एक वृद्धा बोली, साधु संत तो बहुत देखे, पर ऐसा उपकारी जीव नहीं देखा। तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? शंखधर बोला, कहाँ बताऊँ माता, यूं ही घूमता फिरता हूँ। वृद्धा बोली, अभी तुम्हारे माता पिता है ना बेटा? शंखधर बोला, कुछ मालूम नहीं माता, पिताजी तो बहुत दिन हुए कहीं चले गए। मैं तब 2-3 वर्ष का था। माताजी का हाल नहीं मालूम। वृद्धा बोली, तुम्हारे पिता क्यों चले गए? तुम्हारी माता से कोई झगड़ा हुआ था क्या? शंखधर बोला, नहीं माताजी, झगड़ा तो नहीं हुआ। गृहस्थी के मोह माया में नहीं पड़ना चाहते थे। वृद्धा ने पूछा, तो तुम्हें घर छोड़े कितने दिन हुए? शंखधर बोला, 5 साल हो गए माता। पिताजी को खोजने निकल पड़ा था, पर अब तक कहीं पता नहीं चला। एक युवती ने अपनी सहेली के कंधे से मुंह छिपाकर कहा, इनका ब्याह तो हो गया होगा। सहेली ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। वह शंखधर के मुंह की ओर ध्यान से देख रही थी। सहसा उसने वृद्धा से कहा, अम्मा, इनकी सूरत महात्मा से मिलती है कि नहीं? कुछ तुम्हें दिखाई देता है? वृद्धा बोली, हाँ रे, कुछ कुछ मालूम तो होता है। फिर शंखधर से बोली, क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी की क्या अवस्था होगी? शंखधर बोला, 40 वर्ष के लगभग होगी और क्या। वृद्धा ने पूछा, आंखें खूब बड़ी बड़ी हैं क्या? शंखधर बोला, हाँ माताजी, उतनी बड़ी आंखें तो मैंने किसी की देखी ही नहीं। वृद्धा ने पूछा, लंबे लंबे गोरे आदमी हैं? शंखधर का हृदय धक धक करने लगा। बोला, हाँ माताजी, उनका रंग बहुत गोरा है। वृद्धा बोली, अच्छा, दाहिनी ओर माथे पर किसी चोट का दाग है क्या? शंखधर बोला, हो सकता है माताजी, मैंने तो केवल उनका चित्र देखा है। मुझे तो वह 2 वर्ष का छोड़कर घर से निकल गए थे। वृद्धा बोली, बेटा, जिन महात्मा की मैंने तुमसे चर्चा की है, उनकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है। शंखधर बोला, माता कुछ बता सकती हो वो यहाँ से किधर गए? वृद्धा बोली, यह तो कुछ नहीं कह सकती, पर वह उत्तर की ही ओर गए हैं। तुमसे क्या कहूँ बेटा, मुझे तो उन्होंने प्राण दान दिया है, नहीं तो अब तक मेरा न जाने क्या हाल होता। नदी में स्नान करने गई थी, पैर फिसल गया। महात्मा जी तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। डुबकियां खाते देखा तो चट पानी में तैर गए और मुझे निकाल लाए। वह ना निकालते तो प्राण जाने में कोई संदेह न था। महीने भर यहाँ रहे। इस बीच में कई जाने बचाई, कई रोगियों को तो मौत के मुंह से निकाल लिया। शंखधर ने कांपते हुए हृदय से पूछा, उनका नाम क्या था माताजी? वृद्धा बोली, नाम तो उनका था भगवान दास, पर यह उनका असली नाम नहीं मालूम होता था। असली नाम कुछ और ही था। एक युवती ने कहा, यहाँ उनकी तस्वीर भी तो रखी हुई है। वृद्धा बोली, हाँ बेटा, इसकी तो हमें याद ही नहीं रही थी। इस गांव का एक आदमी बम्बई में तस्वीर बनाने का काम करता है। वह यहाँ उन दिनों आया हुआ था। महात्मा जी तो नहीं नहीं करते रहे, पर उसने झट से अपनी डिबिया खोलकर उनकी तस्वीर उतार ही ली। न जाने उस डिबिया में क्या जादू है कि जिसके सामने खोल दो, उसकी तस्वीर उसके भीतर खिंच जाती है। शंखधर का हृदय शतगुण वेग से धड़क रहा था। बोले, जरा वह तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। युवती लपकी हुई घर गई और एक क्षण में तस्वीर लिए हुए लौटी। शंखधर की इस समय विचित्र दशा थी। उसकी हिम्मत न पड़ी कि तस्वीर देखे। कहीं यह चक्रधर की तस्वीर ना हो तो? अगर उन्हीं की तस्वीर हुई तो शंखधर क्या करेगा? वह अपने पैरों पर खड़ा रह सकेगा क्या? उसे मूर्छा तो ना आ जाएगी? अगर यह वास्तव में चक्रधर का ही चित्र है तो शंखधर के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अब क्या करना होगा? अब तक वह एक निश्चित मार्ग पर चलता आया था, लेकिन अब उसे एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ेगा
जिससे वह बिल्कुल परिचित न था। क्या वह चक्रधर के पास जाएगा? जाकर क्या कहेगा? उसे देखकर वह प्रसन्न होंगे या सामने से धिक्कार देंगे? उसे वह पहचान भी सकेंगे? कहीं पहचान लिया और उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहीं और चले गए तो? सहसा वृद्धा ने कहा, देखो बेटा, यह तस्वीर है। शंखधर ने दोनों हाथों से हृदय को संभालते हुए तस्वीर पर एक भय कंपित दृष्टि डाली और पहचान गया। हाँ, यह चक्रधर की ही तस्वीर थी। उसकी देह शिथिल पड़ गई, हृदय का धड़कना शांत हो गया। आशा, भय, चिंता और अस्थिरता से व्यग्र होकर वह हतबुद्धि सा खड़ा रह गया, मानो किसी पुरानी बात को याद कर रहा है। वृद्धा ने उत्सुकता से पूछा, बेटा कुछ पहचान रहे हो? शंखधर ने कुछ उत्तर न दिया। वृद्धा ने फिर पूछा, चुप कैसे हो भैया? तुमने अपने पिताजी की जो सूरत देखी है, उससे यह तस्वीर कुछ मिलती है? शंखधर ने अब भी कुछ उत्तर न दिया। शंखधर ने अब भी कुछ उत्तर न दिया, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। सहसा उसने निद्रा से जागे हुए मनुष्य की भांति पूछा, वह उधर उत्तर की ही ओर गए हैं? आगे कोई गांव पड़ेगा क्या? वृद्धा बोली, हाँ बेटा, 5 कोस पर गांव है, भला सा उसका नाम है। हाँ, साईंगंज, साईंगंज। लेकिन आज तो तुम यहीं रहोगे ना? शंखधर ने केवल इतना कहा, नहीं माता, आज्ञा दीजिए, और खंजरी उठाकर चल खड़ा हुआ। युवतियाँ ठगी सी खड़ी रह गई। जब तक वह निगाहों से छिप न गया, सब की सब उसकी ओर टकटकी लगाए ताकती रही, लेकिन शंखधर ने एक बार भी पीछे फिरकर न देखा। सामने गगनचुंबी पर्वत अंधकार में विशालकाय राक्षस की भांति खड़ा था। शंखधर बड़ी तीव्र गति से पतली पगडंडी पर चला जा रहा था। उसने अपने आप को उसी पगडंडी पर छोड़ दिया है। वह कहाँ ले जाएगी, वह नहीं जानता। हम भी इस जीवन रूपी पतली मिटी मिटी पगडंडी पर क्या उसी भांति तीव्र गति से दौड़े नहीं चले जा रहे हैं? क्या हमारे सामने उनसे भी ऊंचे अंधकार के पर्वत नहीं खड़े हैं? रात्रि के उस अगम्य अंधकार में शंखधर भागा चला जा रहा था। उसके पैर पत्थर के टुकड़ों से छलनी हो गए थे। सारी देह थककर चूर हो गई थी। भूख के मारे आंखों के सामने अंधेरा छाया जाता था। प्यास के मारे कंठ में कांटे पड़ रहे थे। पैर कहीं रखता था, पड़ते कहीं थे, पर वह गिरता पड़ता भागा चला जाता था। अगर वह प्रातःकाल तक साईंगंज न पहुंचा, तो संभव है चक्रधर कहीं चले जाएं और फिर उस अनाथ की 5 साल की मेहनत और दौड़ धूप पर पानी न फिर जाए। सूर्य निकलने के पहले उसे वहां पहुंच जाना था, चाहे इसमें प्राण ही क्यों न चले जाए। हिंसक पशुओं का भयंकर गर्जन सुनाई देता था। अंधेरे में खड्ड और खाई का पता न चलता था, पर उसे अपने प्राणों की चिंता न थी। उसे केवल धुन थी, मुझे सूर्योदय से पहले साईंगंज पहुंच जाना चाहिए। लाड प्यार में पले हुए बालक, तुझे मालूम नहीं कि तू कहाँ जा रहा है। साईंगंज की राह भूल गया। इस मार्ग से तू और जहाँ चाहे पहुँच जाए, पर साईंगंज नहीं पहुँच सकता। गगन मंडल पर उषा का लोहित प्रकाश छा गया। तारागण किसी थके हुए पथिक की भांति अपनी उज्जवल आंखें बंद करके विश्राम करने चले। पक्षीगण वृक्षों पर चहकने लगे, पर साईंगंज का कहीं पता न चला। सहसा एक बहुत दूर की पहाड़ी पर कुछ छोटे छोटे मकान बालिकाओं के घरौंदे की तरह दिखाई दिए। 2-4 आदमी भी गुड़ियों के सदृश चलते फिरते नजर आए। वह साईंगंज आ गया। शंखधर का कलेजा धक धक करने लगा। उसके जीर्ण शरीर में अद्भुत स्फूर्ति का संचार हो गया। पैरों में न जाने कहाँ से दुगना बल आ गया। वह और वेग से चला। वह सामने मुसाफिर की मंजिल है। वह उसके जीवन का लक्ष्य दिखाई दे रहा है। वह इसके जीवन यज्ञ की पूर्णाहुति है। आह, भ्रांत बालक, वह साईंगंज नहीं है। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी। शंखधर को ऊपर चढ़ने का रास्ता न मालूम था। न कोई आदमी ही दिखाई देता था जिससे रास्ता पूछ सके।
वह कमर बांधकर चढ़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ऊपर से आवाज दी, इधर से कहाँ आते हो भाई? रास्ता तो पश्चिम की ओर से है। कहीं पैर फिसल जाए तो 200 हाथ नीचे जाओ। लेकिन शंखधर को इन बातों के सुनने की फुर्सत कहाँ थी। वह इतनी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था कि उस आदमी को आश्चर्य हो गया। दम के दम में वह ऊपर पहुंच गया। किसान ने शंखधर को सिर से पांव तक कौतूहल से देखकर कहा, देखने में तो एक हड्डी के आदमी हो, पर हो बड़े हिम्मती। इधर से आने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। घर कहाँ है तुम्हारा? शंखधर ने दम लेकर कहा, बाबा भगवान दास अभी यही है ना? किसान बोला, कौन बाबा भगवान दास? यहाँ तो वह नहीं आए। तुम कहाँ से आते हो? शंखधर बोला, बाबा भगवान दास को नहीं जानते? वह इसी गांव में तो आए हैं। साईंगंज यही है ना? किसान बोला, साईंगंज? अरे साईंगंज तो तुम पूरब छोड़ आए। इस गांव का नाम बेंदो है। शंखधर ने हताश होकर कहा, तो साईंगंज यहाँ से कितनी दूर है? किसान बोला, साईंगंज तो पड़ेगा यहाँ से कोई 5 कोस, मगर रास्ता बहुत बीहड़ है। शंखधर कलेजा थामकर बैठ गया। 5 कोस की मंजिल, उस पर रास्ता बीहड़। उसने आकाश की ओर एक बार नैराश्य में डूबी हुई आंखों से देखा और सिर झुकाकर सोचने लगा, यह अवसर फिर हाथ न आएगा। अगर आराध्य देव के दर्शन आज न किए तो फिर कभी न कर सकूंगा। सारा जीवन दौड़ते ही बीत जाएगा। भोजन करने का समय नहीं और विश्राम करने का समय भी नहीं। बैठने का समय फिर आएगा। आज या तो इस तपस्या का अंत हो जाएगा या इस जीवन का ही। वह उठ खड़ा हुआ। किसान ने कहा, क्या चल दिए भाई? चिलम विलम तो पी लो। लेकिन शंखधर इसके पहले ही चल चुका था। वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, चुपचाप किसी अंध शक्ति की भांति चला जा रहा है। वसंत का शीतल और सुगंध से लदा हुआ समीर पुत्रवत्सला माता की भांति वृक्षों को हिंडोले में झुला रहा है। नवजात पल्लव उसकी गोद में मुस्कुराते और प्रसन्न हो होकर ठुमकते हैं। चिड़िया उन्हें गा गा कर लोरियां सुना रही है। सूर्य की स्वर्णमयी किरणें उनका चुंबन कर रही हैं। सारी प्रकृति वात्सल्य के रंग में डूबी हुई है। केवल एक ही प्राणी अभागा है जिस पर इस प्रकृति वात्सल्य का जरा भी असर नहीं। वह शंखधर है। शंखधर सोच रहा है, अब कि फिर कहीं रास्ता भूला तो सर्वनाश ही हो जाएगा। तब वह समझ जाएगा, मेरा जीवन रोने के लिए ही बनाया गया है। रोदन, अनंत रोदन ही उसका काम है। अच्छा, कहीं पिताजी मिल गए, उनके सम्मुख वह जा भी सकेगा या नहीं? वह उसे देखकर क्रुद्ध तो न होंगे, जिसे दिल से भुला देने के लिए ही उन्होंने यह तपस्या व्रत लिया है। उसे सामने देखकर क्या वह प्रसन्न होंगे? अच्छा, वह उनसे क्या कहेगा? अवश्य ही उनसे घर चलने का अनुरोध करेगा। क्या माता की दारुण दशा पर उन्हें दया न आएगी? क्या जब वह सुनेंगे कि रानी अम्मा गल कर कांटा हो गई हैं, नाना जी रो रहे हैं, दादी जी रात दिन रोया करती हैं, तो क्या उनका हृदय द्रवित न हो जाएगा? वह हृदय जो पर दुख से पीड़ित होता है, क्या अपने घर वालों के दुख से दुखी न होगा? जब वह नयनों में अश्रु जल भरे उनके चरणों पर गिरकर कहेगा कि अब घर चलिए, तो क्या उन्हें उस पर दया न आएगी? अम्मा कहती हैं, वह मुझे बहुत प्यार करते थे। क्या अपने प्यारे पुत्र की यह दयनीय दशा देखकर उनका हृदय मोम न हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, वह जाएंगे कैसे नहीं, उन्हें वह खींच कर ले जाएगा। अगर वह उसके साथ न आएंगे तो वह भी लौटकर घर न जाएगा, उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं की सेवा में रहकर अपना जीवन सफल करेगा। इन्हीं कल्पनाओं में डूबा हुआ वह अंधकार पर धावा मारे चला जा रहा था। रास्ते में जो मिलता उससे वह पूछता, साईंगंज कितनी दूर है? जवाब मिलता, बस साईंगंज ही है। लेकिन जब आगे वाली बस्ती में पहुंचकर पूछता, क्या यही साईंगंज है? तो फिर यही जवाब मिलता, बस आगे साईंगंज है। आखिर दोपहर होते होते उसे दूर से एक मंदिर का कलश दिखाई दिया। एक चरवाहे से पूछा,
यह कौन गांव है? उसने कहा, साईंगंज। साईंगंज आ गया, वह गांव जहां उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था, जहां इस बात का निश्चय होगा कि वह राजा बनकर राज्य करेगा या रंक बनकर भीख मांगेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों गांव निकट आता था, शंखधर के पांव सुस्त पड़ते जाते थे। उसे यह शंका होने लगी कि वह यहाँ से चले न गए हों, अब उनसे भेंट न होगी। वह इस शंका को कितना ही दिल से निकालना चाहता था, पर वह अपना आसन न छोड़ती थी। अच्छा, अगर उनसे यहाँ भेंट न हुई तो क्या वह और आगे जा सकेगा? नहीं, अब उससे एक पग भी ना चला जाएगा। अगर भेंट होगी तो यही होगी, नहीं तो फिर कौन जाने क्या होगा। अच्छा, अगर भेंट हुई और उन्होंने उसे पहचान लिया तो? पहचान कर वह उसकी ओर से मुँह फेर ले तो? तब वह क्या करेगा? उस दशा में क्या वह उनके पैरों पड़ सकेगा? उनके सामने रो सकेगा? अपनी विपत्ति कथा कह सकेगा क्या? कभी नहीं। उसका आत्मसम्मान उसकी ज़ुबान पर मुहर लगा देगा। वह फिर एक शब्द भी मुँह से ना निकाल सकेगा। आँसू की एक बूंद भी क्या उसकी आँखों से निकलेगी? वह ज़बरदस्ती उनसे आत्मीयता न जताएगा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान न बनेगा। तो क्या वह इतने निर्दयी, इतने निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं, वह ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, यह हो सकता है कि उन्होंने कर्तव्य का जो आदर्श अपने सामने रखा है और जिस निस्वार्थ कर्म के लिए राजपाट को त्याग दिया है, वह उनके मनोभावों को ज़ुबान पर न आने दे। अपने प्रिय को हृदय से लगाने के लिए विकल होने पर भी छाती पर पत्थर की शिला रखकर उसकी ओर से मुँह फेर लें, तो क्या इस दशा में उसका उनके पास जाना, उन्हें इतनी कठिन परीक्षा में डालना, उन्हें आदर्श से हटाने की चेष्टा करना उचित है? कुछ भी हो, इतनी दूर आकर अब उनके दर्शन किए बिना वह न लौटेगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे पहचान न सके। वह अपने मुँह से एक शब्द भी ऐसा ना निकालेगा जिससे उन्हें उसका परिचय मिल सके। वह उसी भांति दूर से उनके दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझेगा, जैसे उनके और भक्त करते हैं। साईंगंज दिखाई देने लगा। स्त्री पुरुष खेतों में अनाज काटते नजर आने लगे। अब वह गांव के डांड पर पहुंच गया। कई आदमी उसके सामने से होकर निकल भी गए, पर उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। अगर किसी ने कह दिया बाबा जी हैं, तो वह क्या करेगा? इसी असमंजस में पड़ा हुआ वह मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठ गया। सहसा मंदिर में से एक आदमी को निकलते देखकर वह चौंक पड़ा। अनिमेष नेत्रों से उसकी ओर एक क्षण देखा, फिर उठा कि उस पुरुष के चरणों पर गिर पड़े, पर पैर थरथरा गए। मालूम हुआ कोई नदी उसकी ओर बही चली आती है। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह पुरुष कौन था? वही जिसकी मूर्ति उसके हृदय में बसी हुई थी, जिसका वह उपासक था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।